ये अज्ञान हमारा खत्म कैसे होगा? क्योंकि हमने अपने आप को क्या मान रखा है, मैं पापी हूँ, पुण्यवान हूँ, है ना, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये हमने अपने आप को मान रखा है। मैं परलोक वाला, मैं लोक वाला, मैं आने वाला, मैं जाने वाला। यह जो हमने अपने आप को माना है, तो ये जो हमने माना है, ये देखकर माना है कि जाने बिना ही मान लिया, देखे बिना ही मान लिया? कैसे माना हमने? ये देखे बिना, है ना, हमने ये जो मानना है, ये कैसे माना हमने अपने आप को? भी देख कर माना कि देखे बिना माना? क्योंकि अब मैं स्वर्ग वाला, मैं नर्क वाला, कहने स्वर्ग दिखा, किसने नर्क देखा? बिना देखे मान लिया ना। कहते ये तो हमने बहुत जल्दी मान लिया। अब हमें गुरुदेव कहते हैं तू ब्रह्म है, तू साक्षी है, तू आत्मा है। वो तो हम मानते नहीं है। अब वो ना मानने का अब रिजल्ट क्या निकला, क्या भोग रहे हैं फिर? ना, अगर हमने माना नहीं है ये, तो अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे सामने? दुख भोग रहे हैं। जन्म मरण नहीं खत्म हो रहा, चक्कर चल रहा है हमारा, 84 का चक्कर चल रहा है। कहते हैं ये जो अब तक 84 का चक्कर खत्म नहीं होता, तब तक ये भटकन है अपनी। ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी लग चुकी है हमें। शास्त्र का नाम वस्तु का साक्षात्कार कराने के लिए लेते हैं। जो ये हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी स्वाध्याय करते हैं, क्यों करते हैं? अपने स्वरूप में आए, है ना। तो कहते हैं वो अपने आप से साक्षात्कार कराना है। कल जैसे हमारा चल रहा था प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त तो है, पर हमें पता ही नहीं है कि मैं वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। अब उसका पता लगाने का एड्रेस है ये जो शास्त्र हम लेते हैं ना, ये उसका एड्रेस देते हैं हमें। इसलिए कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा को दिखाने के लिए लेते हैं। जहाँ वस्तु परोक्ष होती है, वहाँ वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष किसको कहते हैं? जो सुना सुनाया होता है। कहते हैं जहाँ वस्तु परोक्ष होती है। अब ब्रह्म किसने देखा? देखा? साक्षी किसने देखा? नहीं देखा। कहते हैं जो परोक्ष वस्तु है ना, तो वाक्य से भी उसका हम परोक्ष ज्ञान लेंगे। पहले तो कहेंगे ना, कहते हैं जैसे गुरुदेव तू ब्रह्म है, मैंने सुना पर मैंने अनुभव ना किया, उसका अपरोक्ष ना बनाया। अब जब तक उसका अपरोक्ष भी, हाँ मैं ब्रह्म, जैसे गिन लिया, जैसे वो 10 भाई नदी तैर कर रहे थे, पार कर रहे थे नदी, तो बार बार रो रहे थे ना। संत ने आके कह दिया भी हाँ 10 पूरे हैं, ये उन्होंने कह दिया, ये हो गया परोक्ष ज्ञान, है ना, है पढ़े। अब जब तक वो खुद नहीं गिनता अपने आप को, फिर भी तो वो 9 को गिन के फिर दुखी। 10वां जब तक इशारा ना किया, तू 10वां, फिर उसने ये परोक्ष हो गया, तू 10वां। अब जब वो खुद करे अपने आप को, फिर वो शब्द परोक्ष हो गया भी हाँ मैं हूँ। अब ऐसे गुरुदेव ने हमें दे दिए वाक्य, 4 महावाक्य मिल गए हमें। अब वो मिलने के बाद फिर हाँ ठीक है, मैं अहम ब्रह्मास्मि की माला करती हूँ, ठीक है, ये अपरोक्ष हो गया। अब सद अपरोक्ष जब तक नहीं होगा, तब तक ये दुख जाएगा नहीं, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर मेरा चलता रहेगा। अब वो उसको जब मैं सद अपरोक्ष करती हूँ, फिर कहती हूँ हाँ मैं ब्रह्म हूँ, फिर मैं उस टाइम कहती हूँ। पहले जो कहा था वो वाणी से था, अब उसकी अनुभूति करके जब कहा तो वो फिर मेरा अपना आपा था, वो मेरा खुद का सद अपरोक्ष था वो। अब इसलिए कहते हैं कि उसके लिए पहले विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी पड़ेगी गुरुदेव पर। अब वो श्रद्धा ने हमारा बेड़ा पार किया। श्रद्धा हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, वो भी निराकार है।
हमारा अपना स्वरूप भी निराकार है, हम वो भी नहीं दिखा सकते। अब इसलिए निराकार से निराकार वस्तु को पा सकते हैं, साकार से साकार को पाया जाता है। हम करते हैं उल्टा काम, हम साकार से निराकार को पाना चाहते हैं, तभी हमें वो वस्तु नहीं मिलती, तभी देर भी लगती है। देरी का कारण क्या? जब प्राप्त की प्राप्ति करनी है तो देरी का कारण क्या? कभी हमने विचार ही नहीं किया, कभी विवेक ही नहीं किया इस पे। जड़ी चीज मेरे को ले पी, उनको मेरे को पावन देरी है क्या? या तो किसी से लेनी हो, बहुत दूर जाना हो उसको लाने के लिए, कहीं और जगह से मिलती हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। खाली विवेक ना करने के कारण हमारी इतनी उम्र इस शरीर की होती जा रही है, और ये शरीर बदल बदल कर कपड़ा रूपी, ये शरीर रूपी कपड़ा बदल बदल कर आ रहे हैं। खाली हमने आज तक ये विवेक ही नहीं किया, हमने ये जाना ही नहीं। कहती है इसी कल्पना के कारण हम कल्पित को ही हमने सत्य बना दिया। कल्पना है ना ये सारी, इसी कल्पना को मैंने सत्य बना के अब दुखी कौन हो रहा है? हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है नहीं और उसको मैंने अपना मान लिया। अब दृष्टा दृश्य दोनों का विवेक जीवन की एक ऐसी विद्या है जिससे सब दुख मिट जाते हैं। एक दृष्टा और एक दृश्य, इसकी समझ हो हमें। अगर ये दृष्टा जितना दिख रहा है ये सारा दृश्य, देखने वाला मैं दृष्टा, इन आंखों से देख रहा हूँ ना, चरम आंखों से देख रहा हूँ तो मैं दृष्टा। कहते हैं ये विवेक जब तक मैं नहीं करता, मेरे से अलग है ना दृश्य, अलग होने से तो मेरा तो नहीं है, दूसरे का है। पर हमारी गलती क्या हो जाती है कि उस दृश्य में मैं लय हो जाता हूँ। अब जब मैं लय हो गया तो दृश्य मेरे से अलग ना रहा, दृष्टापन ही खत्म हो गया, वो एक हो गया। तभी मैं दुखी, मैं सुखी तभी होता हूँ। जीवन का दुख मिटाने के लिए कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी कला सृष्टि में और दूसरी है नहीं। हम कहीं हमारा दुख मिट जाए, हमारे सारे कैसे मिटेंगे हमारे सारे दुख? अपने अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, जब हमें अपना मैं जान लूंगी, है ना, अपने आप को अलग कर दूंगी। देखो दुख का क्या स्वरूप है? सुख का क्या स्वरूप? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब वो मेरे मन के भावों में है, बस इतना है। अब जो चीज बनी ही नहीं उसके कारण मैं दुखी हो रही हूँ, तो पागल हूँ मैं, है ना, सबसे बड़ी पागल हूँ। अब ये कहते हैं कि यही, अब जैसे कच्चा घड़ा, चाहे कच्चा है चाहे पक्का है घड़ा, अब पानी डालेंगे उसमें या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दूध डाल देंगे, यानी स्टोर किया ना उसने, किसी न किसी चीज़ को स्टोर किया। अब वो किसी भी चीज़ को स्टोर कर रहा है तो उसमें मेरे को क्या, मेरे को कोई फर्क पड़ता है? चाहे वो दूध को ले, पानी को ले, पेट्रोल को ले, किसी भी चीज़ को ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अलग है मेरे से वो। अब ऐसे ही वो घड़ा अगर मैं लेके आ जाती हूँ, है ना, तो वहाँ पे मेरी स्टैंप लग गई ना। अब मैं उसको देखूंगी, इसमें मेरे को पानी भरना है, दूध भरना है, जो कुछ मर्जी करना है, वो मेरी जिम्मेवारी होगी, फिर मैंने उसको देखना है। अब कहते हैं जब तक वो मेरा था ही नहीं तब तक मेरे को दुख नहीं था उसका। अब सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? मैं मेरे की मुसीबत है। जब मैं उस पर अपनी स्टैंप लगा देती हूँ तो वहाँ पर मैं खाली दृष्टा नहीं रहती, दृश्य के साथ मिल जाती हूँ। फिर वहाँ पर मेरा विवेक नहीं चलता। अब ये विवेक ना चलने के कारण मैं दुखी भी हूँ,
मैं सुखी भी हूँ। अब दुख और सुख जब आया तो एक के साथ मेरे को राग हुआ, एक के साथ मेरे को द्वेष हुआ। अब यहाँ से शुरू हो गए कर्म, कर्म शुरू हो गए। अब वो कर्म मेरे को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा ना। अब भोगेंगे कैसे? किसी शरीर में, किसी शरीर में भोगने पड़ेंगे वो कर्म। अब शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ पे स्टैंप लगाई थी ना मैंने, अपनी स्टैंप लगाई थी जहाँ से मैंने, वहाँ से मेरे कर्म शुरू हुए। अब कहते हैं यही सबसे पहले मेरे को विवेक करना पड़ेगा कि मेरा कोई है ही नहीं। ये जितनी भी सृष्टि है ये क्या है? कर्मजन्य सृष्टि है। जब ये बुद्धि हमारी स्वीकार कर लेती है कि ये कर्मजन्य सृष्टि है तो वहाँ पर हमारे कर्म बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि किसी से राग नहीं होगा, किसी से द्वेष भी नहीं होगा। अब इसी बात को वो देखो और भी युक्तियों से समझाते हैं कि जैसे ये बाप दादा की हमारी पुश्तैनी चलती आ रही है, जमीन जायदाद जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। अब बाप दादा से बाप में आई, अब बाप से फिर हमारे में आ गई। अब जैसे मेरे में आई तो वहाँ पर खेती करनी है या कुछ फसल उगानी है, मैं उसकी देख रेख कर रही हूँ। अगर वहाँ से कोई आकर कहता है कि ये मेरी है तो हम उसके साथ लड़ते भी हैं, तेरी कैसे है। फिर वो कहते चलो पेपर्स देखते हैं हम आपस में। अब पेपर्स देखे, अब इतने सालों से तो मैं देख रेख कर रही हूँ उसकी, पेपर्स जैसे ही देखे तो उस पे उसी का नाम लिखा हुआ है। अब देखो, अब वहाँ पे देख लिया ना ये मेरी नहीं है। अब वहाँ पे वो खेती बाड़ी करे चाहे ना करे, है ना, चाहे कुछ भी ना करे, उसके ऊपर ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहे, फिर वहाँ से एकदम कांटा लग गया ना, जहाँ से कांटा लग गया वहाँ पे फिर दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। पहले जब तक वो मेरी थी तब तक वहाँ दुख भी था। अगर फसल नहीं होती तो भी दुख है, फसल होके खत्म हो जाती है, सांभ नहीं होती फिर भी दुख है। खाली वो जहाँ से मैंपन हटा उसी ही काल में मेरा दुख भी खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी बीमारी वही आ गई ना, मैं मेरे की। ये मैं मेरे का स्टैंप जब तक हम नहीं हटाते तब तक हम आगे भी नहीं चल सकते। अब कहते हैं ऐसे ही ये जो शरीर है और जो ये शरीर के संबंधी हैं, ये गलती से माने हुए हैं अपने तो है नहीं, क्योंकि अपनी स्टैंप लगाई बैठे हैं हम इनके ऊपर। और ये माने मैंने कैसे? अविद्या से। देखो हम जब पहले हमने किया है तो वो हमें कह रहे थे शुरू में भी, जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है या कुछ भी होता है फिर तो हम उसको ज्ञान से काटने की कोशिश करते हैं, ज्ञान से काटते हैं। जब हमारे पास कुछ भी परिस्थिति नहीं है, मानो वर्तमान में बिल्कुल सही सही चल रहा है, पर अविद्या तो है, तो क्या उस अविद्या को काटने की तड़प है अंदर से? वो हमारा है, हमारी जिज्ञासा है कि ये अविद्या भी ना रहे मेरे पास। कहते हैं जब तक ऐसी जिज्ञासा नहीं होती हमें ये वेदांत समझ में नहीं आ सकता, हम वेदांत के अधिकारी नहीं बन सकते। वेदांत के अधिकारी तब बनेंगे कि जब हमारे पास कोई परिस्थिति ना हो और अंदर से ये तड़प हो कि मेरे को अभी तक अपनी प्राप्त की, स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। ये मेरा जन्म, जो ये चक्कर चल रहा है जन्म मरण का, ये मेरा खत्म क्यों नहीं हो रहा। जब तक ये वाली अंदर से तड़प नहीं होती ना मेरे को, मैं वेदांत का अधिकारी नहीं बन सकता। फिर क्या होगा कि अपनी परिस्थितियों को काटने के लिए आएंगे,
ठीक है, वहाँ से थोड़े सा ले लिया, उस टाइम के लिए थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वैसे तो खत्म नहीं होती, खाली ज्ञान से ऐसे ही मैंने थोड़ा सा उसको खत्म किया अपनी परिस्थितियों को, पर पूर्ण तो अज्ञान मेरा खत्म ही ना हुआ, वो अज्ञान तो चलता ही रहा, वो सांप तो दिख ही रहा है मेरे को। अब मेन बात है रस्सी का दिखना, जब वो प्रकाश हुआ तब रस्सी। अब इधर जब तक ये ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक ये अविवेक से जो हमने अपने माने हुए हैं, अविवेक से, तब तक मैं इनको सच्चा मानती रहूंगी और इनका दुख भी मेरे को अपना ही लगता रहेगा। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। मैं कैसे, शरीर को मैंने अपना मान लिया, शरीर को मैंने अपना मान लिया, और इस शरीर से जिनको पैदा किया उनको भी मैंने अपना मान लिया, जबकि बुद्धि में क्या आना चाहिए उस टाइम, ये कर्म है। बच्चे पहले तो नहीं थे, कितनी उम्र के बाद आए, और वही ही क्यों आए हमारे पास, क्योंकि वही हमारे बचे हुए कर्म थे, इसलिए वो बच्चे ही आए वहाँ पर। कहते हैं जब तक ऐसी दृढ़ता नहीं होती तब तक दृष्टा के ज्ञान की जो पद्धति है उसको हम समझ ही नहीं सकते। अब दृष्टा के ज्ञान की पद्धति क्या, कि ये सारा दृश्य जो बाहर दिख रहा है, सारा दृश्य दृश्य दृश्य, मैं इसको जानने वाला, जो जानने वाला है वो बड़ा है, दिखने वाला छोटा है, तो हम छोटे को बड़ा बना देते हैं। गलती कर दी ना हमने यहाँ पर, कि हमने छोटे को अपनी वैल्यू कम करके हमने उनकी वैल्यू डाल दी। जब तक देखो सन्यासी नहीं थे, अब तीसरी युक्ति और दे रहे हैं कि जब तक हम सन्यासी नहीं थे, घर पर रहते थे, तो सबका दुख था मेरे को, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का। जब सन्यास ले लिया तो सन्यास में एक पद्धति होती है, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, फिर वहाँ पे समदृष्टि होती है। अब ये वाली पद्धति के साथ जब देखा तो किसका दुख लगा, किसी का भी नहीं, क्योंकि मन के अंदर दृढ़ता क्या आ गई, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, मन के अंदर ये दृढ़ता आ गई। जब ये दृढ़ता आ गई तो इस दृढ़ता के आते ही साथ में ये भी आ जाता है कि ये कर्मों का भुगतान है, कर्म चल रहे हैं। अब जो भी जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ा वहाँ पे उनको सुख भी देना है, उनसे दुख भी लेना है, उन्होंने हमसे दुख भी लेना है, हमें सुख भी देना है, वो फिर चलता रहेगा। इतना तो पक्का है ना, जो ये शरीर है सुख दुख का बना है, पाप पुण्य का बना है, तो ये सुख भी आएगा दुख भी आएगा, ये पक्का है। ये पक्का कर लो, नहीं है तो ये करना ही पड़ेगा हमें पक्का। हम चाहें कि हमारे पास खाली सुख सुख आए, पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये दुख आएगा, क्योंकि इस मटेरियल यही है इसका। तो जब हमारी ऐसी बुद्धि में दृढ़ता होती है कि इसके लिए दुख भी है, इसके लिए सुख भी है, शरीर है ही मटेरियल दा, तो वहाँ पे फिर दुख लगता नहीं। जब पहले से मैं तैयारी करके बैठी हूँ तो लगेगा क्यों, वहाँ वो चुभता भी नहीं है दुख। फिर कहते हैं जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती तब तक हम वेदांत को समझ नहीं सकते। जब तक मैं मेरे को हम छोड़ते नहीं हैं तब तक इस वेदांत को हम नहीं ले पाएंगे। जहाँ मेरा होता है ना वहाँ सूतक भी लग जाता है, पातक भी लग जाता है। आजकल जैसे बहुत शरीर जा रहे हैं, हो रहा है ना, अंत अकाल हो रहा है बहुत सारे शरीरों का। अब सूतक पातक क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं सूतक पातक, मानते हैं ना, और मेरे को सूतक लग गया मैं और कुछ कर सा कहना,
क्यों? क्योंकि वो उसको मैंने अपना मान लिया, तभी लगा ना सूतक भी पातक भी, नहीं तो ब्रह्म में तो है ही नहीं, ना सूतक है ना पातक है, दोनों नहीं है उसमें। तो हम देखें हम कहाँ कहाँ रुकते हैं। अब मानो बोलो कि हम समाज में रहते हैं, सूतक पातक ना मानेंगे तो हमारा व्यवहार नहीं चलता। हाँ ठीक है, जिस वाड़े में हम हैं, जिस परिवार में हम हैं, वहाँ ठीक है, उनको दिखावे मात्र के लिए मान दो सूतक पातक, पर अंदर से क्या हमें भी वही लग रहा है सूतक पातक की? मैं माला को हाथ नहीं ला सकती, मैं आसन पे नहीं बैठ सकती, बिल्कुल। जैसे नहाते हैं कहीं आगे, हम थोड़ा ये काम करते हैं, जैसे वो अभी मान ये देखो, ये सारा कुछ है ना, वेदांत हमें यहाँ से उठा रहा है। हम वेदांत के अधिकारी तब हैं, देख जब तक बॉडी पड़ी है तब तक खाना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बाहर दी नॉन वेज जो लाके अपनी किचन में बनाते हैं, दूसरी बॉडी को लाके काट फाट करके बनाते हैं अपनी किचन में, बुलाता है नहीं धम दे, बुलाता बहुत स्वाद नाल खा गिंदे, फिर उस टाइम भी लगना चाहिए ना, नहीं पहले नहाना है या कुछ करना है, ऐसे होना चाहिए ना। अब कितना भेदभाव, कि वो भी तो जीव है, जिसको मार के खाया वो भी तो जीव है, उसकी बॉडी अपनी किचन विच भी आउंदी पे, सारा व्यवहार भी थिंदा पे, एक एक समान को आप हाथ भी लेंदे खड़ो, और तो और जो बच जाता है उसको फ्रिज में भी रख देते हैं। और अगर वैसे बॉडी पड़ी है तो रसोई का सामान भी सारा बाहर कर दो, घर में खाना ही नहीं बनना, ये समझ नहीं है, इसलिए ये सारा कुछ होता है। लता सूतक भी लग वेंदा है तो पातक भी लग वेंदा है, दोनों चीज़ें लग जाती हैं। नहीं तो तब नहीं लगता जब बॉडी किसी की लाके हम बनाते हैं, मारते हैं, खाते हैं, फिर सूतक पातक नहीं लगता, फिर तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। ये खाली बुद्धि की कमी है, हमारी सोच की फर्क है, हम समझते ही नहीं है किसी बात को। अगर हम ब्रह्म हैं तो ब्रह्म में सूतक क्या और पातक क्या? वो ही तो एक जगह से दूसरी जगह लगा रहा है, वो तो नहीं रोता कभी भी। जहाँ पे देख लिया ये वृक्ष पुराना हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो उसको ले कर देता है, दूसरी जगह पे नया निकाल देता है, तो उसको कोई दुख है न आने का न जाने वाले का, दोनों का किसी का दुख नहीं है। तो यहाँ पर क्यों? ये जब तक मैं मेरा नहीं जाता यहाँ से तब तक ये दुख भी चलता रहेगा। हम सिर तो हिलाते हैं पर दृढ़ता के साथ नहीं करते, दृढ़ता के साथ करें। अब क्या और टाइम आएगा हमारे पास? नहीं, अंदर ये करता है, अगर सामने वाला बोले तो और ना बचाओ ना। अब हम करते हैं, हमने किसी को अंदर बताया से, कैसे हम क्या करते हो? मैं अंदर से, बाहर में दिखावा नहीं करना हमें। सामने वाला बोलता है, सामने वाला भले देखो, हमने बाहर से कुछ नहीं करना, अपनी चुप करके माला कर लो। ये तो हो जाता है, जैसे ये तो चलो